आपने किसी का अदब नहीं करना और किसी से बदतमीजी नहीं करनी। फिर बताता हूं, आपने अदब नहीं करना, किसी का एहतराम नहीं करना और किसी की बदतमीजी नहीं करनी। हमारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे जो बड़ा जुर्म है वो अदब और एहतराम के नाम पर हो रहा है। हमें दो तबकों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। अदब आपको बेवकूफ, छोटा और लल्लू बनाता है और आपको वो तरक्की करने से रोकता है, आपकी सलाहियतों को दफन करता है और आपको बहुत पीछे धकेल देता है। अगर अदब सिखाना है तो आप टीचरों को सिखाएं कि वो अपने स्टूडेंट का अदब करें, उनसे शफकत, हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आए। अगर आपने अदब सिखाना है तो ताकतवरों को सिखाएं कि वो कमजोरों का अदब करें। अगर आपने अदब सिखाना है तो गाड़ी वाले को सिखाएं कि वो रेडी वाले का अदब करे। अगर आपने अदब सिखाना है तो कमिश्नर को, डीआईजी को, एसपी को सिखाएं कि वो अपने कांस्टेबल का अदब करे। अगर आपने अदब सिखाना है तो डॉक्टरों को अदब सिखाएं कि वो अपने स्टाफ, अपनी नर्सों का अदब करें। अगर आपने अदब सिखाना है तो ताकतवरों को अदब सिखाएं कि वो कमजोरों का अदब करें। एक शागिर्द का अपने उस्ताद के साथ बेहतरीन अदब का जो बेहतरीन अदब है वो है कि वो अपने उस्ताद से सवाल करे, अपने उस्ताद से सीखे। मेरा ये मानना है कि हमारी सबसे बद इखलाकी जो ये है कि हम बच्चों को झूठ सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को जो है मुनाफिकत सिखा रहे हैं। वो इस तरह कि आप अगर एक बाप झूठ बोलता है तो बेटे की जरूरत नहीं है कि वो बाप को कह सके कि अबू आप झूठ बोलते हो। क्यों कि हम उसको जज्बाती ब्लैकमेलिंग इस तरह करेंगे कि यार तू तो है ही बड़ा बदतमीज, तू तो है ही बड़ा बेअदब, तुझे बाप का अदब ही नहीं है। बाप अगर नमाज नहीं पढ़ रहा तो बेटे की जरूरत नहीं है आपको बाप को कह सके बाबू आप बेनमाजी हो, आप नमाज नहीं पढ़ते। क्योंकि उस ब्लैकमेलिंग, उस जज्बाती ब्लैकमेलिंग के अंदर हमने उसको इतना प्रेशराइज करा हुआ है कि वो झूठ बोलेगा। अगर कोई बाहर रिश्तेदार आके पूछेगा ना कि आपका अबू नमाज पढ़ता है, जी जी पढ़ते हैं, अंदर से वो कहता है हाँ नमाज पढ़ता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये हकीकत बात है, ये बड़ी डीप बातें हैं और इसका इम्पैक्ट भी बड़ा डीप है। अगर हम इन बातों को समझ गए तो फिर ना हमारे ख़ानदान को, ना हमारी फैमिली को, ना हमारे जो इनफरादी हमारे बच्चों को तरक्की से कोई नहीं रोक सकेगा। अपने बच्चों को सिखाएं कि हाँ अगर मैं बेनमाजी हूं तो वो मुझे बेनमाजी कह सके और वो मुझे कह सके कि अबू उठो नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ने लगा हूं, आप भी नमाज पढ़ें। बातें कई हैं, मैं इस टॉपिक पे बड़ा लंबा बात कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूं कि अगर आप इस बात को समझ जाएं, सिर्फ ये बेअदबी नहीं है। बेअदबी वो है कि अगर आपको उसको जज्बाती ब्लैकमेल करके उसको दबाएंगे, उसकी सलाहियतों को दबाएंगे। अगर एक बाप ही अपने बेटे की सलाहियतों को दबाएगा या एक टीचर ही अपने शागिर्द की सलाहियतों को दबाएगा तो फिर वो परवान कैसे चढ़ेगा, वो तरक्की कैसे करेगा, उसका ज़हन तमीर कैसे होगा, वो तमीराती उस स्टेजों को कैसे परवान चढ़ सकेगा। जब घर से ही मैंने उसको प्रेशर में रख दिया, उसको जज्बाती जो है वो एक ब्लैकमेलिंग उसमें बच्चे को घर से सिखाने शुरू कर दी, उसको दबाव में रखा। उसके जो 15 साल हैं, 16 साल हैं या 18 साल हैं, जब तक वो वालिदैन के कंट्रोल में है, अगर मैंने ही उसको प्रेशराइज करके उस प्रेशर में रखा तो स्कूल वाले उसको क्या सिखा पाएंगे? स्कूल वाले उसकी किस तरह ज़हनी तमीर कर सकेंगे? बच्चा किस तरह तरक्की कर सकेगा? तो क्या एज वालिद मैं अपने बच्चे की सलाहियतों का कातिल तो नहीं हूं? मैं तो नहीं उसकी सलाहियतों को दबा रहा, मैं तो नहीं उसको प्रेशराइज, उसके ज़हन को इतना दबा के रख रहा कि उसकी जो सबसे बड़ी तरक्की की वजह है उसकी रुकावट मैं खुद तो नहीं हूं। सोचिएगा और ज़रूर सोचिएगा। अगर स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर आपको सवाल करने की इजाज़त नहीं है या आप इस खौफ से सवाल नहीं कर सकते कि कहीं टीचर नाराज़ ना हो जाए, या टीचर जो है एक दफ़ा सवाल करने से या दोबारा सवाल करने से या 3 दफ़ा सवाल करने से अगर वो बुरा मानता है और आपको समझ नहीं आ रही, तो आपको नहीं समझा रहा या वो समझा नहीं पा रहा वो टीचर, तो उस टीचर का आपको अदब हरगिज नहीं करना चाहिए, किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। सिर्फ उस टीचर का अदब करें जो मोहब्बत, हमदर्दी और शफकत से आपको
उस सब्जेक्ट जो आपको समझ नहीं आ रहा, या वो सवाल जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, वो अगर आपको समझा पा रहा है और अच्छे तरीके से उसने समझाया, तो फिर उसका अदब आप पर लाजिम है। और उसका अदब ये है कि अगर एक सवाल आपने किया, उसकी आपको समझ आ रही, आप अगला सवाल उससे करें। ये है उसके साथ अदब, क्योंकि आप सीखने जाते हैं और वो आपको सिखाने आता है। अच्छा, अब बड़े बड़े जो है इदारे बन चुके हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बन चुके हैं जहां बच्चों को अदब सिखाया जाता है। मेरा ये मानना है कि अगर अदब सिखाना है तो आप टीचरों को सिखाएं कि वो अपने स्टूडेंट का अदब करें, उनसे शफकत, हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आए। अगर आपने अदब सिखाना है तो ताकतवरों को सिखाएं कि वो कमजोरों का अदब करें। अगर आपने अदब सिखाना है तो गाड़ी वाले को सिखाएं कि वो रेडी वाले का अदब करे। अगर आपने अदब सिखाना है तो कमिश्नर को, डीआईजी को, एसपी को सिखाएं कि वो अपने कांस्टेबल का अदब करे। अगर आपने अदब सिखाना है तो डॉक्टरों को अदब सिखाएं कि वो अपने स्टाफ, अपनी नर्सों का अदब करें। अगर आपने अदब सिखाना है तो ताकतवरों को अदब सिखाएं कि वो कमजोरों का अदब करें। हम इस अदब के अंदर इस समाज को डिवाइड करते जा रहे हैं और कमजोर जो है ताकतवरों को अदब किया जा रहा है, रेडी वाला गाड़ी वालों को किया जा रहा है, गरीब जो अमीर का अदब किया जा रहा है, और इससे हमारा जो तबका है वो डिवाइड होता जा रहा है। और ये इस समाज का एक ताकतवर हथियार है कि इस अदब के नाम पर वो जिसको चाहे मर्जी दुत्कार दें, जिसको मर्जी चाहे निकाल दें और जिसको मर्जी चाहे दबा लें। हमारे बड़े सगीर के अंदर बच्चे इसलिए परवान नहीं चढ़ रहे, इसलिए आइंस्टाइन या स्टीफन हॉकिंग नहीं बन रहे, क्योंकि उनकी सलाहियतों का जो कत्ल है वो अदब के नाम पे किया जा रहा है। उनकी सलाहियतों को अदब के नाम पर जो है वो दबाया जा रहा है। अदब और खौफ के डर से उनको और दबाया जा रहा है, ताकि वो जो है तरक्की ना कर सके, वो उनकी तमीर ना हो सके, उनको एक अच्छा साइंसदान ना बनाया जाए। हर बच्चे के अंदर अल्लाह ने एक खसूसी जो है वो एक खसियत देकर भेजा गया है। स्टीफन हॉकिंग को स्टेज के ऊपर सिर्फ उसको कुछ कहने के लिए मना कर दिया गया था कि देखो, आप मजूर हो, आप डिजेबल हो, यहां पर आपसे अच्छे अच्छे साइंसदान हैं, आपसे अच्छे अच्छे बेहतरीन टीचर हैं, आप इनकी बेअदबी नहीं करोगे, आप यहां कुछ नहीं बोल सकते, आप इनको बोलने दें, जो आपकी रिसर्च है हमें बाद में देखेंगे। लेकिन उसने उस अदब से, उस एहतराम से इनकार किया और आकर उसने अपनी रिसर्च जो है अवाम के सामने, तमाशाइयों के सामने, वो जो महफिल में लोग बैठे थे उनके सामने आकर पेश की। और आज देख लें कि उसने आपको कायनात के रंगों का नजारा करवाया है। अगर वो अदब के नाम पर उस वक्त रुक जाता, झुक जाता या पीछे हट जाता, तो आज वो दुनिया का एक बेहतरीन जो है साइंसदान ना बन सकता। हम अक्सर गली में खेल रहे होते थे तो कहीं टीचर हमें नहीं पसंद थे, लेकिन जब टीचर साहब ने आना, उस्ताद ने, उस मास्टर ने आना, साइकिल पे होना या पैदल, हमने फौरन खड़े होकर उसको सलाम करना। और उसका दिल है हमें जवाब दे या ना दे, वो अपने पता नहीं किन मसलों में वो घुमा होता था। और उसने जब चले जाना तो हमने पीछे से सिर्फ जितने भी स्टूडेंट के बड़ी बड़ी गालियां देनी। तो अदब जो है वो अगर जब मुसल्लत किया जाए, और हमारे बड़े सगीर में अदब मुसल्लत किया जाता है, हमें जबरन हमसे अदब करवाया जाता है, हमें कहा जाता है कि इसका अदब करो। कभी उस टीचर का अदब ना करें जो स्कूल के अंदर सारा दिन मोबाइल में बैठा रहता है। कभी उस टीचर का अदब ना करें जो सवाल आपको अपने तरीके से समझाता है लेकिन आपको समझ नहीं आती, और जब आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, उससे पूछते हैं, तो वो आपको डांट कर बैठा देता है। ऐसे टीचर का अदब आप पर बिल्कुल वाजिब नहीं है और ना आपको करना चाहिए। क्यों? कि वो आपका कातिल है, आपकी सलाहियतों का कातिल है, आपके वक्त का कातिल है, आपके पैसों का कातिल है, आपके माँ बाप की मेहनत का कातिल है। आपने आइंस्टाइन को देखा है, रूमे को देखा है जापान के अंदर, ये सारे इन्होंने अदब को, एहतराम को ठुकराया, और जो उनके अंदर सलाहियतें थी उनको वो सामने लेके आए और उन्होंने अपना नाम इस दुनिया में अपना नाम बनाया। इसी तरह आप भी, अगर आपके अंदर किसी किस्म की सलाहियत है, पाकिस्तान के अंदर एक वाकया पेश आया कि एक बच्चे ने एक रिसर्च की, वो अपनी उस रिसर्च को इसलिए पेश नहीं कर सका कि कहीं वो उनके उस्तादों की या उस महफिल में, उस स्टेज पे जो लोग खड़े थे उनकी बेअदबी ना हो जाए। हमारे मुल्कों में अगर किसी ने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए तो उसको अच्छे कपड़े पहनने वालों के साथ इसलिए नहीं बिठाया जाता कि उनकी बेअदबी होगी।
एक कमजोर जो है ताकतवर के साथ इसलिए नहीं बैठ सकता कि ये कमजोर है, ताकतवरों की बेअदबी होगी। इसी तरह पैसे वाला है, इसी तरह बड़े ओहदे वाला है। ये सारा और सारा इस समाज का एक इतिहार है, जिस इतिहार की वजह से हम कमजोर को, गरीब को, लाचार को और दबाने के लिए हम इस अदब के नाम का जो हथियार है उसको, वेपन जो है उसको इस्तेमाल करने के अलावा इसका किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। खास बात यहां समझने वाली है कि अल्लाह से बड़ी जात इस दुनिया में, इस कायनात में नहीं है। कुरान के अंदर यह वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला आप सब ने सुना होगा, आप सब में से कईयों ने पढ़ा होगा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा जब वक्त के फरौन को जाके दावत दे कि हमारा एक रब है, एक अल्लाह, तुम उसकी इबादत करो। तो हुक्म था मूसा अलैहिस्सलाम को। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे से क्या कहा कि या अल्लाह, मेरे पास तो इतनी ताकत नहीं है, मैं तो इतनी अच्छी तरह से बोल नहीं सकता, मैं कैसे उस दरबार में जाकर बात करूंगा। मुझे आप ऐसा करें कि मेरा भाई मुझे साथ दे दें। तो अगर ये इतनी सवाल करना अगर इतनी बेअदबी होती तो अल्लाह उसे फौरन ना कहते कि मूसा तुम्हारी कैसे जरूरत हुई आगे से मेरे आगे सवाल करने की, तुम तो एक इंसान हो और मैं खुदा हूं और तुमने मेरी बेअदबी कर दी। बल्कि नहीं, अल्लाह उसको ताकत भी दे सकते थे, सारी दुनिया की ताकत मूसा अलैहिस्सलाम को दे के फिरौन के पास भेज सकते, लेकिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात को बड़े गौर से सुना और फिर उसकी ख्वाहिश को, जो मूसा अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी, भाई को साथ दिया कि जाओ जाके फिरौन के आप दरबार में जाकर इसको साथ ले जाओ ताकि ये तुम्हारी हिम्मत बढ़ाए, तुम्हारा हौसला बने, तुम्हारा बाजू बने और जाकर अब दावत दो। तो अगर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात, अल्लाह कहाँ और मूसा कहाँ, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए तो अदब वाले हमारे रसूल हैं, पैगंबर हैं, लेकिन अल्लाह के लिए तो वो एक आम शख्स था। अगर अदब जो है सिखाया जाता तो फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, इस वाक़े के जरिए हमें अदब का पैगाम भी सिखाना था कि अदब जो है, इसलिए अदब उन टीचरों का करो, अदब उस शख्स का करो जो इल्म वाला हो और उसके इल्म से आपको फायदा पहुंच रहा हो। वो इल्म जो उसके पास है, वो इल्म आपको वो सिखा रहा हो। आप अगर उसके इल्म से आपको नफा मिला, आपको फायदा पहुंचा और आप उस इल्म को सीख सके, उसने बड़े जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ आपको सिखाया, तो फिर आपका जो उसका अदब आप पर बनता है और आपको उसका अदब करना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से उम्मत कौमें बनती हैं। इस सवाल करने को आर ना समझे, अपनी कमजोरी ना समझे, बल्कि अपनी ताकत बनाएं। सवाल करना सीखें और पूछना सीखें, और जो अपना मियार है वो ताकत को ना बनाएं, पैसे को ना बनाएं, और ना किसी से मुतासर हो, किसी अच्छे लिबास वाले को अपना मियार बनाएं, बल्कि इल्म का मियार बनाएं। उसका मियार ये बनाएं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है, वो आपसे कितनी हमदर्दी से पेश आ रहा है, वो आपको कितनी हमदर्दी से सिखा रहा है, वो आपको कितनी हमदर्दी से आपकी उंगली पकड़कर शफकत से आपको चला रहा है। उसका अदब आप पर बनता है, उसका आप अदब करें। बाकी जितने भी यहाँ दुनिया के सतून हैं, पैसा हो गया, ताकत हो गई, अमीरी हो गई, अच्छा लिबास हो गया, ये आपका अदब का म्यार नहीं होना चाहिए। ये म्यार आप तब बनाएं जब वो आपका अदब करता है। अगर ताकतवर इंसान होकर आपका वो अदब कर रहा है तो फिर आप भी उसका अदब करें। चीन में माओ ने जब सकाफती इनकलाब वो लाया था, उसने कहा था कि हमारे आबाओ अजदाद का जो अदब है ना, वो जो तरीका, वो हमको छोड़ना पड़ेगा। और देख लें फिर चाइना के अंदर इनकलाब आया। हमारे पाकिस्तान के अंदर हम अदब को इतना पता नहीं खुदा बना लिया हमने अदब को, कि अब मिसाल के तौर पर कुरान है, हम कुरान का अदब असल में तो ये है ना कि उसको पढ़ा जाए समझकर, उसको देखा जाए कि अल्लाह हमसे चाह क्या रहे हैं, अल्लाह हमसे बातें क्या कर रहे हैं। लेकिन हमने अदब का ये लेवल कर लिया कि उसको गिलाफ चढ़ा दिया, उसको चांदी के सोने के गिलाफों में रखकर हमने बेहतरीन अलमारी के अंदर सजा दिया है, और हम उसको निकालते हैं, चूमते हैं, सीने से लगाते हैं, उसको पता नहीं सजदा ये माथे तक लगा के उसको इतना अदब करना शुरू कर देते हैं, इतना चूम कर, फिर हमें पता ही नहीं कि उसके अंदर लिखा क्या है। हमें पता ही नहीं है कि वो हमें कुरान हमसे चाह क्या रहा है, क्या कह रहा है, हमारा अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या बातें कर रहा है, और हमसे वो चाहता क्या है, हमें वो किस तरह देखना चाहता है, वो हमें क्या
बनाना चाहता है। हमारी कामयाबी किस में है हमें पता ही नहीं है। हम बस उसके अदब में इतने गुम हैं कि हम बस उसका अदब भी किए जा रहे हैं। इसी तरह हमने नमाज को पकड़ लिया। हम नमाज का अदब इतना करते हैं, हम नमाज को इतने सलीके से पढ़ते हैं, इतने अदब से पढ़ते हैं, हमारी कलीनें भी साफ होंगी, हमारी टोपियां भी चमक रही होंगी, हमारा लिबास भी जो है इतना शानदार होगा, हमारी दाढ़ी भी लश लश कर रही होगी। हम अदब में इतने वो, लेकिन हमें नमाज से जो फायदा हासिल होना था, नमाज से हमें जो मिलना था, नमाज से जो हमारे इखलाक अच्छे होने थे, नमाज से जो हमारी जो लेन देन हमारा अच्छा होना था, जो बुराइयां मिटनी थी, जो अच्छाइयां आनी थी, वो हमें मिल ही नहीं रही, वो हमें आ ही नहीं रही। हम लिबास में उस अदब में इतने वो आगे चले गए हैं, हम नमाजों के सजदों के अदब में इतने चले गए हैं, हम मस्जिद के कतारों में मस्जिद के एहतराम में इतने आगे चले गए हैं कि हम नमाज पढ़कर आपस अपने कारोबार में जाते हैं और वहां कोई ज्यादा पैसे वाला गाहक है उसको हम बड़ी इज्जत देंगे, उसको बिठाएंगे, लेकिन एक गरीब है हम उसको एक साइड पे खड़ा कर देंगे और आखिर में मस्जिद में नमाज सबकी पहली सफ में पढ़ेंगे और हमारा अदब जो है वो सबसे बेहतरीन होगा। हम हर लिहाज से इबादत का अदब कर रहे होंगे, लेकिन जब आप अपनी दुकान अपने कारोबार में वापस जाएंगे तो गरीब के बच्चों को हम एक साइड पे खड़ा करके सबसे आखिर में सौदा देंगे। कसम है खुदा की, ऐसी नमाज पे, ऐसे लिबास पे, ऐसी दाढ़ी पे, ऐसी टोपी पे अल्लाह लानत भेजेगा तुम्हारी पे। जब एक तुम गरीब के बच्चों को जब एक साइड पे इग्नोर करोगे और उसको एहसास दिलाओगे कि यार तुम गरीब हो, गरीब के बच्चे हो, तुम कमजोर हो, तुम एक साइड पे खड़े होकर एक 2 टके के पैसे वालों को जब तुम पहले फोकियत दोगे, उसको अहमियत ज्यादा दोगे, तो अल्लाह तुम्हें शफकत की, मोहब्बत की नजर से कभी नहीं देखेगा। मस्जिदों का हाल देख लें कि हमने मस्जिदों के अदब में इतने चले गए हैं, इतने आगे चले गए हैं कि जो मस्जिदों का असल काम था वो अब हो ही नहीं रहा। मस्जिद का जो कयाम था मस्जिदों का, वो था कि कोई बीमार था उसका पता लेना। वहां नमाजी इकट्ठे होकर एक दूसरे से पूछते कि हाँ फलां जो बंदा नमाजी है वो बीमार है, चलो उसका हाल मालूम करते हैं। फलां नमाजी की बेटी की शादी है, उसके पास पैसे नहीं है, चलो उसका कुछ इंतजाम करते हैं। फलां घर में बीमारी चल रही है, चलो यार उसकी कुछ हेल्प करते हैं, उसकी कुछ मदद करते हैं। फलां घर में फाके चल रहे हैं, उसका काम रुका हुआ है, चलो उसकी मदद करते हैं। इस तरह की कमेटियां थी, इस तरह की बातें होती थी, इस तरह के वहां पे मंसूबे किए जाते थे। आज तो मस्जिद में बोलने नहीं किसी को दिया जाता। मस्जिद में कोई लाइट ऑन करते तो उसको डांटा जाता है, पक्खा ज्यादा चल जाए तो उसको बुरा भला कहा जाता है। आजकल मस्जिद का जो निजाम है उसको अदब, यहां जो मेरा पॉइंट है जो आपको समझाना चाह रहा हूं, सिर्फ हमने अदब को इतना खुदा बना लिया है, अदब को इतना हम आगे ले गए हैं कि बाकी जो मेन चीजें थी, जो असल में करैक्टर था वो उस चीज का, जो चीज की मेन एक उसका बीज था, हमने उसको खो दिया और अदब को हम पकड़कर पता नहीं अपने आप को खुदा समझने लगे। इखलाकियाती गुलामी जो है वो हमारे वजूद को खत्म करती जा रही है और असल में जितने हम इखलाकियात के वजूद के अंदर इस अदब के उस अदब को हम उस अदब की गुलामी में जितना हम घुसते जाएंगे, हम उसमें फंस चुके हैं कि हम अपने वजूद को ही हमने खो दिया, अपनी अहमियत ही हमने खो दिया, खुद को हमने कमजोर कर लिया है। हम पस्ती में उस अदब की वजह से उस इखलाकियात, जो इखलाकियात हमने अपनाई हैं, असल में इखलाकियात और चीज हैं। एक टीचर की इखलाकियात ये है कि वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, कमजोर का बच्चा हो, कम ज़हन वाला हो, उसको उस तरीके से समझाए, उसको प्यार और हमदर्दी से मोहब्बत से समझाए। ये है इखलाकियात का असल जो है वो वजूद। इखलाकियात का वजूद ये है कि वो अपने बच्चों को शफकत से, मोहब्बत से, हमदर्दी से और उनके जहन के मुताबिक, अगर किसी का जहन ज्यादा शार्प है तो उसको उस तरीके से समझाए, वो एक ही हेडलाइन में समझ जाएगा। एक बच्चा वो ज्यादा नहीं समझ सकता, उसको 15 मिनट ज्यादा देने पड़ते हैं। तो असल में इखलाक की जो वजूद है वो ये है और हम इस अदब की वजह से अपनी सलाहियतें भी खो रहे हैं, अपना वजूद भी खो रहे हैं और अपनी ताकत भी खो रहे हैं। यहाँ यूरोप में एक बहुत खूबसूरती की बात ये, मुझे जो सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि वो 5 साल के बच्चे को, 3-4 साल के बच्चे को जब वो बोलना शुरू करता है, जब वो बात को समझना शुरू करता है, उसको हर बात का खुद फैसला करने देते हैं। उसको उसकी जो है वो ख्वाहिश खुद पूछी जाती है, उसको लिबास खुद जो है वो चूज करने दिया जाता है, उसको
ढूंढने दिया जाता है, उसको कलर खुद पसंद करने दिया जाता है, उसको जो डिज़ाइन है वो खुद पसंद करने दिए जाते हैं, ताकि उसके अंदर ये जो सलाहियतें हैं उभरने वाली वो और ज़्यादा उभर सकें, उनको पता चल सके, बहुत पहले ही पता चल सके कि हमारे बच्चे के अंदर कौन कौन सी सलाहियतें हैं, और इसके अंदर लीडरशिप वाली सलाहियतें हैं, इसके अंदर इंजीनियर वाली सलाहियतें हैं, ये बच्चा मेडिसिन में ज़्यादा कामयाब हो पाएगा, या ये बच्चा आईटी के मामले में, कंप्यूटर में ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। तो वो उन सलाहियतों को उनको फलने फूलने देते हैं। ये कलियां, मैं बजाते खुद हकीकत बात है नर्सरी के बड़ा खिलाफ हूँ कि हम 2-3 साल के बच्चे को नर्सरी में दाखिल कर देते। हालांकि वो तो एक कली है, वो तो एक उम्र है उसकी फूल बनने की, हम उसको पहले मुरझाने पे उसको दबोच लेते हैं ताकि वो फूल ही ना बन पाए। पता नहीं हमने ऐसी कितनी कलियां अपने हाथों से खुद मसली हैं, और ये कब तक होता रहेगा? अदब के नाम पर हम उनकी सलाहियतों को कब तक कत्ल करते रहेंगे? खुदारा बस करें, अपनी अना को पीछे धकेल कर अपने बच्चों की उस तवानाई को, उन सलाहियतों को, अगर आप नहीं उनकी मदद करेंगे, आप नहीं उनकी उंगली पकड़ेंगे, आप नहीं उनकी सलाहियतों को उभारेंगे, तो इस माशरे में कौन है जो उनको उनकी मदद करेगा, उनका साथ देगा, उनको ऊपर उठाएगा? आखिर में अदब ही से कौमें बनती हैं, अदब ही से कौमें परवान चढ़ती हैं। आप उन लोगों का अदब ज़रूर करें जो आपसे हमदर्दी से पेश आते हैं, जो आपको इज्जत देते हैं, जो आपको इल्म सिखाते हैं, और आपको मोहब्बत और हमदर्दी और शफकत से सिखाते हैं, जो आपके साथ हमदर्दी और शफकत से पेश आते हैं, जो उनका हक है वो अपना हक अदा करते हैं, अपने प्रोफेशनलिज्म का जो तरीका है, नौकरी में, दफ्तर में, फैक्ट्री में, अदारों में, जहाँ भी अगर वो पूरा कर रहे हैं और आपको रिस्पेक्ट और इज्जत देते हैं, तो फिर आपका हक है कि उनका अदब भी करें, उनका एहतराम भी करें, उनको इज्जत भी दें। इसी के साथ अपना और अपने कमज़ोर तबके का ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।